दिल्ली में दूसरी बड़ी वारदात से पहले पकड़ी गई है मौत की मंडी। पाकिस्तान, चीन, तुर्की का हथियार गठजोड़ जो था, नेक्सस था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम धमाके ने राजधानी को पहले ही दहशत में डाल रखा था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक और बड़ा सुराग लगा है। धमाके के बाद हाई अलर्ट पर काम कर रही दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की एक ऐसी सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया है जिसके तार सीधे चीन और तुर्की में बनी घातक बंदूकों से लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक जुड़ते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हाल ही में हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और ऐसे में अब एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राजधानी में बम विस्फोट की दहशत के बीच पुलिस ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें हथियार चीन और तुर्की में बन रहे थे। उनका नेटवर्क पाकिस्तान के जरिए भारत तक फैला हुआ था। इन हथियारों को सीधे दिल्ली एनसीआर के अपराधियों तक पहुंचाया जा रहा था और इस मामले में बंदूक वाला पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क एक्टिव था, सक्रिय था। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब भारत में हथियारों की सप्लाई चेन और आईएसआई कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हथियार पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजे जा रहे थे और सिंडिकेट का सीधा लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहन के पास से चीन और तुर्की में बने 10 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। बरामद पिस्टल्स में तुर्की में बनी PX 5.7 और चीन में बनी PX 3 शामिल है। ये पिस्टल बहुत ही खतरनाक है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर स्पेशल फोर्स पे होता है। पुलिस की टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस गिरोह के मेंबर्स ने अब तक देश में कितने हथियार बेचे हैं और किन किन गैंग्स को मुख्य रूप से बंदूक की सप्लाई करते थे। सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया की सहायता से गिरोह से जुड़े और लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इस तरह दिल्ली पहुंचता था हथियार। किस तरह दिल्ली पहुंचता था हथियार? पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक तुर्की और चीन में बनने वाली इन बंदूकों को भारत भेजने का काम आईएसआई की तरफ से किया जा रहा था। यह भी पता चला है कि हथियारों को पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते दिल्ली भेजा जाता था। तस्करी से जुड़े गुर्गे ड्रोन के जरिए पंजाब में सीमा पार गिराते थे और फिर यहां से इन पिस्टल्स को दिल्ली भेज दिया जाता था। पिस्टल की सप्लाई दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपराधियों को होनी थी। सवाल यह भी कि 10 नवंबर को जो बड़ा बम धमाका हुआ था, उसमें क्या रोल था? लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद से ही दिल्ली में वैसे ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10 नवंबर को लाल किले के पास एक Hyundai i20 कार में हुए आत्मघाती धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। धमाका करने वाले का नाम उमर उन नबी बताया गया। इस धमाके से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय और ट्रांसनेशनल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की थी, जो माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई।